परमेश्वर के सामर्थी, अनुग्रहकारी और महान नाम में मैं आज विनीता सगलगिले यहोवा मिनिस्ट्री पेज पर आप सबका स्वागत करती हूँ। और परमेश्वर के दास पास्टर कंबोज सिंह जी का अपने जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित और सामर्थी कलाम को लेकर के आपके सामने आ सकी। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। और प्रभु की योजना के अनुसार ये जो आज समय हमको मिला, हम सब परमेश्वर के नाम पर और आप सबके सामने पास्टर साहब का एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। और यूके की मिनिस्ट्री पर इस पेज पर जो मुझे मौका दिया, प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। आइए इस समय हम सब अपनी आराधना को शुरू करेंगे। गीता उसका 40वां अध्याय और उसकी 2-3 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश रखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। प्रभु, ये रात के समय आपके चरणों के पास आती हूँ पिता। यहोवा मिनिस्ट्री यूके इस पेज के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सबको ये मौका दिया। महिमा करती हूँ प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हृदय खुले हैं प्रभु जी। आप हमारे मन को, बुद्धि को, विचारों को प्रभु दूर ही से जानने वाले ईश्वर। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रार्थना मीटिंग में प्रभु यहोवा मिनिस्ट्री यूके इस पेज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा, आपके नाम की बढ़ाई संसार के कोने कोने में होने वाली हो सके मेरे राजा। और बहुत आज से प्रभु जी आशीर्वाद देना। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सारी टीम के लिए जो यूके में रहकर भी प्रभु आपकी स्तुति आराधना के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए अपने समय को देते हैं। पास्टर साहब प्रभु जी अपने समय को दे करके आपके समक्ष आते हैं। प्रभु धन्यवाद। अपने दास के द्वारा प्रभु अपनी महिमा करवाना और बहुत आय से आसमान के झरोके खोलकर प्रभु ना करके अपने अनुग्रह से प्रभु प्रतिदिन हमको अपनी महिमा में चला की स्तुति और आपकी प्रशंसा। प्रभु आप पापों से घृणा करके पापियों से प्रेम करते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु जी। आप चाहते हैं कि एक स्तुति आराधना करते हैं पिता, हमारे मुख से निकले हुए एक एक शब्द को आप स्वीकार करें। जितने भाई बहन इस समय इस पेज के माध्यम से प्रभु जी मेरे साथ जुड़े हैं, छोटे जवान प्रभु, हर एक को आप आज की ब्लेसिंग देना प्रभु जी। ऐसी विनती और प्रार्थना है। हम सब मिलकर के प्रभु यीशु मसीह आपके सामने निवेदन करते हैं प्रभु कि आप हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, हमारे हर एक गुनाह अपराध को क्षमा करें और अपनी हाथ पकड़ के तुझे संभाले रहूंगा। सो आप सब भी हमारे साथ इस गीत में जुड़िए। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और
और तुझको विश्राम दूंगा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू सुरक्षा। प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति में हम एक और गीत गाएंगे। आराधना में है चंगाई, शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर दे आत्मा में हमेशा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर की, आराधना करो वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करो, आराधना करो कितना भला है। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है। आराधना करो वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूके का ये पेज यहोवा मिनिस्ट्री बंद था और हम लाइव नहीं आ पा रहे थे। इन सब बातों के लिए भी हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी और प्रभु इस और उसका 23वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी से लेकर के 28 बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, अरे हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। वचन को हम मनन करें और प्रभु यीशु इन बातों पर विचार करें। इससे पहले कि हम इन बातों को सीखें, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो सुंदर आपका जीवित कलाम पिता के प्रभु, हम अपने अंदर के उन गंदगी बातों को देख सके, जांच सके अपने जीवन को। क्या कहीं हमारे अंदर ऐसी गंदगियां तो नहीं? प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है 23वां अध्याय और उसकी 23 आयत में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय।
शास्त्री और फरीसी जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग के विषय में उन बातों को लोगों को बताते थे कि अपने मार्ग को तैयार करो, अपने मनों के कपट को निकालो, अपने मन को शुद्ध करो, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करो, उस समय शुरुआत से जब से प्रभु ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, आप और मैं जानते हैं जब कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ और मजूसी लोग आकर के राजा हेरोदेस से पूछने लगे कि वो जो राजा जन्म हुआ का वो यरूशलेम में कहाँ जन्मा है। हेरोदेस के मन में कपट आ गया और उसके मन में कपट क्या आया कि मुझसे बढ़कर दूसरा राजा कौन हो सकता है, और हेरोदेस तुरंत उस बालक को मरवाने के लिए योजना बनाने लगा कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में हेरोदेस ने ऐसी प्लानिंग करी कि जो हाल से अभी से बच्चे जन्मे हैं और 2 साल तक के सभी पुरुष लड़कों को मार दिया जाए, बच्चों मेल जितने भी हैं हाल के जन्म से लेकर के 2 साल तक के सभी बच्चों को मरवा डाला उसने, क्योंकि उसके मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए कपट आ गया। और वहां बाइबल बताती है कि यूसुफ को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन में देकर कहा करते थे, हमेशा उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्री और फरीसी तुम पर हाय, तुम पुदीना और सौंफ और जीरे को क्या करते हो, उसका 10वांश तो देते हो। तुमने खेत में सौंफ बोई है, पुदीना बोया है, गेहूं बोए हैं, अनाज बोया है, वो सब रीति रिवाज जो परमेश्वर के जमाने से चले आ रहा है कि तुम 10वांश देना, तुम देते हो। नो डाउट कि तुम बाइबल के वचन पास नहीं करते, 10वांश देते हो क्योंकि रीति है, नियम है। घर में यदि कोई दादा दादी या मम्मी पापा या अपने बड़े बुजुर्ग या टीचर स्कूल में या ऑफिस में या जॉब पर जो नियम होते हैं, जो नियम का पालन करने के लिए कहा जाता है, वो तो हम बखूबी नियम पूरा करते हैं। टाइम पर आना है, इतने पर आना है, यस हमको पता है हमारे बॉस चिल्लाएंगे, हमारा जो ऑफिसर है वो हमको डांटेगा, हम उस नियम को बखूबी निभाते हैं। यदि 8 बजे का टाइम है तो हम 8 बजने में 5 मिनट पे अपनी जॉब पे हाजिर हो जाएंगे, अपने स्कूल में चले जाएंगे, क्योंकि वो नियम है। मेरे प्रियो, चाहिए तो था, यीशु मसीह क्या कहते हैं, चाहिए तो था इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है कि तुम 10वांश देते, ये करते तुम बराबर, लेकिन तुम जो परमेश्वर के नियम तुम्हारे जीवन में दिए गए हैं कि तुम स्वर्ग राज्य के वारिस बनो, उन नियमों को भी अपने जीवन में फॉलो करते, किसी का न्याय ना बिगाड़ते, किसी को धोखा ना देते, किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना करते, इन्हें भी मानते, व्यवस्था को भी मानते और इन रीति रिवाजों को भी मानते। परंतु तुम तो सिर्फ रीति रिवाज मानते हो, तुम पर हाय, ऐसे लोगों पर कहता हाय है तुम पर। आगे 22वीं आयत में कहता, हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। ओ बाप रे, मच्छर छोटा सा, कितनी गहरी बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि हे फरीसियों, हे कपटियों, मुझे और आपको परमेश्वर का वचन कपटी कहता है। यदि हमारे जीवन परमेश्वर की बातों से दूर है तो प्रभु कहता तुम कपटी हो। और कैसे कपटी हो? छोटा सा मच्छर एक यदि चाय में गिर गया तो तुम छानते हो, परंतु बड़े बड़े ऊंट तुम्हारे दिल में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में घिनौने काम, जो गंदे काम है, बड़े बड़े तुम्हारे दिल के अंदर तुमने रख रखे, उनको तुम गुटक जाते हो, अंदर पी लेते हो। हाँ, वो तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक छोटे से मच्छर को छानोगे, हाय तुम्हारी जिंदगी ऊपर। हालेलुया। कहता है छोटे से मच्छर को तो तुम छानते हो, परंतु विशाल पाप तुम्हारे जीवन में तुम उनको गुटक जाते हो, छुपा लेते हो अंदर। कोई नहीं देख रहा, किसी ने नहीं देखा, मच्छर तो दिखा क्योंकि मच्छर चाय में ऊपर तैर रहा है, परंतु दिमाग में, दिल में जो बड़े बड़े गुनाह, बड़े बड़े पाप हैं, उनको हमने गुटक लिया। जो ऊंट के समान है उनको निकाल के फेंक दो। तो यीशु मसीह कहता धन्य हो तुम,
25वीं आयत में कहता, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। फिर से कहता है, पहले क्या कहता है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, यीशु मसीह कहता तुम पुदीना, सौंफ और जीरे का दसवां भी पवित्र बनो, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। और 24वीं आयत में कहता है कि हे अगुवों, सिखाने वालों, छोटे से मच्छर को छानकर बड़े बड़े ऊंट तुम्हारे अंदर हैं, बड़े बड़े ऊंट तुम्हारे अंदर, झूठ का ऊंट है, चोरी का ऊंट है, धोखे का ऊंट है, और घिनौने पापों का ऊंट है, दूसरी गंदी का ऊंट है। उन ऊंटों को निकाल के अपने जीतते हो, परंतु वे भीतर अंधेरे और असंयम से भरे हुए हैं। मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके जीवन के लिए, इस संसार के हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए ये एक उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह उदाहरण के रूप में कहता है, मांजो मांजो, एक दाग नहीं रह जाना चाहिए, जब तक उसमें चमक ना आ जाए उसको घिसो और वापस धो और फिर से साबुन लगाओ और अच्छे लिक्विड से धो, क्योंकि हमको उसमें एक दाग नहीं दिखना चाहिए। उसमें मुझे और आपको खाना खाना है, पानी पीना है। यीशु मसीह, तुम थाली और कटोरे को ऊपर से बहुत अच्छा मांज के साफ करते हो, परंतु अंदर से उसमें असंयमता, असंयम तुम्हारा जीवन है। कोई तुम्हारे जीवन में संयम नहीं है, किसी भी चीज के लिए नियंत्रण नहीं है। फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांजो कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। हमारे जीवनों के विषय में कहता है कि अंदर से हमको अपने जीवन को शुद्ध करना है। मेरे प्रिय, जब अंदर हमारी आत्मा शुद्ध होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जो ऊपर के कार्य हैं, जो बॉडी के ऊपर होते हैं, वो दिखने वाले हैं लोगों को कि अच्छे। तुम ऐसा संयम रखो कि तुम परमेश्वर के वचन को थाम को पढ़ करके एक ऐसा जीवन जियो कि बाहर से तुम अपने आप ही ऑटोमेटिक सुंदर और अच्छे दिखने लगोगे। तुम्हारा स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में रहता है, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी महिमा खुद ही करवाएगा। आप और मैं जानते हैं, छोटे बच्चे की झुंझलाहट आती है, बहुत ही गुस्सा आता है, असंयम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर गंदगी भरी है। जो अंदर भरा रहता है वो ही बाहर दिखाई देता है। मतलब कौन सी चीज खाना और कौन सी चीज नहीं खाना, कि कौन से भोजन खाने से मनुष्य अशुद्ध होता है और कौन सा भोजन खाने से शुद्ध रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मनुष्य के अंदर जो जाता है मुंह से, वो उसको अशुद्ध नहीं करता, निकल जाता। यही शब्द वचन में लिखे, जो मुंह से जाता है वो संडास से बाहर निकल जाता है। परंतु मनुष्य है, किसी ने पूछा अंदर से क्या है जो गंदा करता है। तब यीशु मसीह ने एक बड़ी सारी लिस्ट बता दी। झूठ, चोरी, धोखा, व्यभिचार, अपमान, ढोंग करना, खून करना, हत्या करना, ये सारा ये कहां से निकलता है? कोई अंदर से बाहर से डालता है क्या? चोरी ये रखी है, डाल दो अंदर, फिर जाके चोर चोरी करेगा। झूठ ये रखा है एक डब्बे में, खोलो, झूठ निकालो, डाल दो अंदर, फिर जाके उसको झूठ बोलो। बाहर से जो अंदर जाता है वो डब्बे में यदि शक्कर पारे रखे और निकाल के हमने खोला और उसको मुंह में डाला तो हमारी भूख अवश्य मिटेगी, परंतु एक समय के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद वो बाहर निकल जाएगा। पर यदि मुझे किसी की चीज की लालच आ गई, उसके पास बहुत अच्छा मोबाइल है, वो चाहिए है, अब वो मोबाइल खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, अंदर से निकलेगा कि मैं इस मोबाइल को कैसे प्राप्त करूं। उस मोबाइल को खरीदने के लिए या तो मैं कोई गलत मार्ग पे जाऊं, या तो मैं उस मोबाइल को चोरी करूं, और चोरी करना कटोरे को पहले भीतर से साफ करूं। ये मेरा मन एक कटोरा है, इस कटोरे के अंदर है कि क्या किसी के प्रति बुराई तो नहीं, क्या किसी के प्रति मैं मुंह पे तो मीठा मीठा बोल के अंदर कपट तो नहीं रखा है, क्या किसी के प्रति मेरे मन में धोखा तो नहीं,
तब मुझे अपने मन को प्रभु यीशु मसीह को देना है। प्रभु तू ले, इस मन को प्रेम होगा, वफादारी होगी, दया होगी। इसीलिए कहता है असंयमता, अपने आप में संयम रखो, कटोरे और थाली को अंदर से मांझ कर शुद्ध करो। 27वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। फिर कहता है, और फिर बहुत ही भयंकर बात कहता है, तुम एक आत्मिक मौत, शरीर की मौत से जब हम मर जाते हैं, इस शरीर को उठा करके मट्टी में दफन कर दिया जाता है। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम लोगों पर हाय, मैं थक गया हूं तुम्हारे जीवनों को देख देख कर। तुम्हारे जीवन तो चूना पुती हुई कब्रों के समान है। और क्या कहता है, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती, परंतु भीतर मुर्दे की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। एक मनुष्य मर जाता है, उसको गड़ा दिया जाता है। एक जानवर यदि मर जाता है, उस कब्र की तरह, कब्र के अंदर हमने ऊपर हमने उसको अच्छा मट्टी से ढाक दिया, फिर उसको हमने चूने से पोत दिया, संगमरमर के पत्थर लगा दिए, बड़ा ही खूबसूरत मकबरा बना दिया, बड़ा ही सुंदर बना दिया। परंतु यदि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि उस कब्र को खोला जाए, तो उसके अंदर से निरी सड़न हमारे मेरे सामने है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको अपने जीवन को जांचना है कि क्या प्रभु मुझे कहता है कि तुम्हारे जीवन तो चूना पुती हुई कब्रों के समान है। क्या प्रभु मुझे तो नहीं कह रहे कि तुझ पर हाय, तू दिखाने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करती, पर तेरा अंदर तो सड़ंद भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, धोखा है, झूठ है, तमाम प्रकार की बुराइयां है। क्या उस मुर्दों की तरह, उस कब्र की तरह मेरा जीवन तो नहीं? मुझे और आपको आज इस वचन के आधार पर अपने जीवन की उन बारीक बारीक बातों को जांचो मेरे प्रिय। आप देखो कि ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, क्या ये वचन मेरे जीवन में लागू हुए? क्या इन वचनों में मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह कहते कि तेरा जीवन हाय है? आप सोचो कि यदि किसी मनुष्य को बोला जाए हाय, इस पर कितना घिनौना जीवन, तब वो मनुष्य की दशा क्या होती है, कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। किसी के सामने नजर नहीं मिला सकते, कहीं हम जा नहीं सकते, हमको शर्म आती, हम जाएंगे, उन्होंने बोला हाय इतनी गंदी औरत है ये। जगत का सृष्टिकर्ता मेरे और आपके कार्य देख के कहता तुम पर हाय है, तुम तो चूना पुती हुई कब्रों के समान हो, तुम्हारे अंदर सड़ंद भरी हुई है। निकालो उन सड़ंदों को, निकालो उन बड़े बड़े ऊंटों को जो तुमने रखे अपने अंदर, फेंको उनको निकाल के, धो लो मेरे लहू से, अपने जीवनों को शुद्ध कर लो। तुम मच्छर को ना छानो, परंतु उन ऊंटों को निकाल दो जो तुमने अपने दिल में, अपने दिमाग में सजा कर रखे। एक बार तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, देखो मैं तुमको कैसे क्षमा करके नया और हल्का जीवन देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मन का आनंद, मन की शांति, प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज तक हमने मांगा ही क्या, प्रभु मुझे एक अच्छा जीवन दे। कौन सा जीवन? मैं मेरी मनमानी जीऊं, मैं अपने मनमानी जीऊं प्रभु जी। लेकिन कभी मैंने और आपने सोचा है कि जब हम इस पृथ्वी पर से कूच करके अपने प्रभु के पास जाएंगे, तब वो क्या कहेगा, हाय तुम पर। मेरे खुदा के लोगों, इन बातों को मुझे और आपको बड़ी गंभीरता से लेना है, बड़ी ही गंभीरता से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना, उसका न्याय का दिन मेरे और आपके लिए एक चोर के समान आने वाला है। वो किसी भी दिन आकर के मुझे और आपको न्याय सिंहासन के सामने खड़ा करेगा, और सारे छुपे हुए कार्य, सारे छुपे हुए पाप जो जगत के लोगों के सामने नहीं परंतु सृष्टिकर्ता के सामने है, काश वो उस समय बोले धन्य है मेरी बेटी, धन्य है मेरे बेटे, तू आ मेरे पास। कैसा वो दिन होगा,
कैसा वो दिन होगा। या प्रभु किसी को कहे, हाय तुझ पर, तू निकल यहाँ से मेरी नजरों के सामने से और उस धधकती आग की भट्टी में चला जा। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन की तैयारी करना है और अपने जीवनों को जांचना है कि क्या चूना पुती हुई कब्रों के समान तो नहीं, क्या बड़े बड़े ऊंट हमारे जीवन में तो नहीं। कोई नहीं देखता, परंतु यीशु मसीह नासरी मेरे और आपके जीवन को देखता है। और लास्ट आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। यीशु मसीह ने इन सारे उदाहरणों के बाद बड़े ही स्पष्टता से इस बात को क्लियर कर दिया। मेरे प्रियो, वचन को पढ़ने के बाद हम जांच लें, हम देख लें। प्रभु कहता है, इसी रीति से तुम दिखाने के लिए काम मत करना। ओ मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ओ मैं कोई पाप नहीं करती, ओ मैं कोई गलती नहीं करती, ओ मैं कभी झूठ नहीं बोलती। परंतु जगत का सृष्टिकर्ता मेरे और आपके जीवनों को जांचता है। वो जानता है कि मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, वो जानता है कि मैं कहाँ धोखा दे रही हूँ, वो जान रहा, देख रहा, सुन रहा है कि कहाँ पर झूठ बोलकर चालाकी की जा रही। वो मेरे एक एक बारीक बारीक काम को देखकर जांचता है और कहता है, परंतु तुम भी मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्मी काम ना करना, व्यर्थ है, बेकार है, मत करो। यदि तुमने अपने जीवन के लिए नरक को चूज कर लिया है तो जाओ, हाय तुम पर कहता है। ऊंट को गुटक जाओ, मच्छर को छान के पियो, परंतु मैं भी जब अपने पिता के राज्य में आऊंगा तब मैं भी सरेआम दुनिया के आगे कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन। हम जानते हैं 10 कुंवारियों के विषय में, 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। ये भी प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। उदाहरण देकर उन्होंने यही बताया कि आप और मैं अपने आप को कौन सी कैटेगरी में है, समझ लो, अभी से जान लो, अपने आप के जीवन को तपास लो। क्या बुद्धिमान की कैटेगरी में है या मूर्खों की? बुद्धिमानों ने अपने आप को तैयार किया, अपनी मशालों को तैयार किया, उन्होंने पवित्र आत्मा से अपने आप को सजाया, संवारा, वो नहीं दुनिया के पीछे चली। परंतु मूर्खों ने क्या कहा, कोई ईश्वर नहीं। जब दूल्हा आएगा, जब देखा जाएगा, जब न्याय का दिन आएगा। आज यदि मेरे और आपके दिलों में भी ये विचार है कि कब से हम सुनते आ रहे हैं, यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला, न्याय होने वाला, न्याय होगा, न्याय होगा, अरे कितने हजार साल से सुन रहे, आज तक तो नहीं आया, तो मेरे प्रियो जान लो और याद रखो, मूर्खों की तरह तो नहीं। प्रभु ने बताया, बुद्धिमान तैयार होके बैठ गई, मशालों में तेल डाल लिया, सजा लिया, सवार लिया, और मूर्ख बैठकर ऊँघने लगी, नहीं आ रहा, भी आराम करो। क्या मैं और आप भी आराम कर रहे, अपनी मनमानी जीवन जी रहे, हम अपने संसार में लिप्त हैं क्या? जिस दिन प्रभु का आना होगा उस दिन मूर्ख उठ करके दौड़ने लगी। बुद्धिमान तो विवाह के घर में चली गई, परंतु मूर्ख क्या बोलने लगी, खोलो दरवाजा। बुद्धिमान से बोलती, तुम मुझे थोड़ा सा तेल दे दो। ऐसा दिन काश मेरे और आपके साथ ना हो। अंत के समय में हमको भी दूसरों के पास जाके ना बोलना पड़े, आप मुझको थोड़ा वचन सुना दो। अरे बताओ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अरे क्या लिखा है प्रभु के वचन में, कहाँ लिखा है। ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि जब इस वचन का एक पन्ना भी हमको ना मिले, उस समय हम इधर उधर दौड़े और घबराए और कहें, हे पहाड़ों हम पर गिर जाओ, हे समुद्र हमको जमीन में नीचे छुपा लो, पानी में छुपा लो। ऐसा दिन आने से पहले मुझे और आपको आज ही अपने हाथ में इस पवित्र शास्त्र को उठा करके पढ़ लेना है, जान लेना है कि न्याय का दिन अवश्य है, न्याय का दिन अवश्य है। अपने आप को तैयार करना है, अपने दिमाग रूपी, दिल रूपी थाली और कटोरे को अंदर से मांझ करके साफ करना है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए, ओ हालेलुया, तब हम भी उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाए।
हमको भी वो उन बुद्धिमान स्त्रियों की तरह बोले कि आओ, अंदर आओ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवनों के लिए एक एक शब्दों को, एक एक बातों को बड़े ही खूबसूरती से खुल्लम खुल्ला लिख के बता दिया है। अब ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस पवित्र शास्त्र को क्या सिर्फ रख के रखें। संडे आ गया, ले गए रीति रिवाज। पहले ही हमने 23 आयत में पढ़ लिया है कि तुम क्या करते हो, रीति रिवाज। संडे आया, चर्च जाना है, बाइबल उठा ली, झटक ली, ले गए, बैठ गए बेंच पे। पादरी साहब बोल रहे, गाना गा लिया, सुन लिया, पता नहीं ऊपर से जा रहा क्या बोला क्या नहीं मालूम नहीं। बाहर निकले, हेलो हाय, चलो हो गया, खत्म। अब अगले संडे को देखेंगे। यदि मेरा और आपका इस तरह का जीवन है तो प्रभु कहता हाय तुम पर। गंभीर हो जाए अपने जीवनों के विषय में। चर्च में जा रहे हैं, पवित्र मंदिर में जा रहे हैं, बैठे बेंच पर हैं, वहां से परमेश्वर का दास उनके वचनों को बोल रहा प्रभु के, और हमारे ध्यान है घर में क्या हो रहा होगा। अभी फोन आएगा, उसको ये करना है, फलाने से ये बात करनी, ठिकाने को ये जवाब देना है, खाना बनाना ये। जब हम प्रभु की संगति में बैठे हैं, कटोरे और थाली को अंदर से मांझ करके, धो करके, उससे कहे प्रभु आज अपनी आत्मा के अभिषेक से मुझको भरना। आज से पहले जो मेरे जीवन में काम नहीं हुआ प्रभु, मेरे अंदर आज तक जो बुराई थी, यीशु मसीह, अब मैं जब चर्च में आके बैठी हूं या बैठा हूं, मैं यही बोलती हूं कि आज के बाद ये पाप मुझसे दूर कर देना प्रभु। तू मुझे रोकना यीशु मसीह। हालेलुया। मैं अपने दिल रूपी इस कटोरे को प्रभु तेरे हाथ में दे देती हूं। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज तू इस कटोरे को धो करके शुद्ध कर दे प्रभु। ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ प्रभु जी, पर मुझसे नहीं होता। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो थाली और कटोरे को मांजना और धोना और साफ करना मेरे और आपके बस की बात नहीं। इसीलिए मुझे और आपको प्रभु के हाथों में अपने आप को सरेंडर कर देना। ओ प्रभु जी, मच्छर को छान लिया, परंतु ऊंट मेरे अंदर बहुत सारे हैं, इन ऊंटों को तू निकाल दे पिता। अपने आप को तैयार करें। जब हम उसकी संगति में बैठे, समर्पित हो जाएं उसके आगे, खाली कर दे अपने आप को। घर का पड़ा रहे घर पे छोड़ दे, दोस्तों को, यारों को, बच्चों को, माता को, पिता को, पत्नी को, पति को छोड़ दे। हम अपने बाप के हुजूरी में बैठे, जो हमारे पापों को क्षमा करके अनंत काल का जीवन देता है। हम अपने पिता के संग एक हो जाए। इसीलिए यशायाह नबी की पुस्तक जो मैंने आपके आगे पढ़ा, बड़ा ही सुंदर वचन है वहां पर 44वां अध्याय और उसकी 22 आयत में लिखा, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। जब हमारे दिल में ऊंट जैसे पाप, पहाड़ जैसे पाप छुपा के जो रखे हुए, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने क्या कर दिया उनको, काली घटा के समान। बहुत सारी बार हम आसमान पे देखते काली घटा आ गई है, बहुत काली घटा आ जाती, लेकिन मेरे प्रियो बारिश नहीं होती, घटा चली जाती है, आसमान तुरंत साफ निकल आता है। परमेश्वर कहता है इसी तरह से जैसे घटा आकर बरसती नहीं है, इसी तरह से मैंने तुम्हारे घिनौने पापों को क्षमा कर दिया है, तुम्हारे अपराधों को माफ कर दिया। काली घटा के समान आया था तुम्हारे ऊपर एक बादल, एक भयंकर काली घटा, परंतु जब तुम मेरी नजदीकी में आए, तुमने मुझसे क्षमा मांगी, तुमने अपने बाप को गले से लगाया, मैंने तुम्हारे पाप को तुमसे दूर कर दिया। हालेलुया। मैंने तुमको क्षमा कर दिया है, मैंने तुम्हारे पाप को काली घटा के समान और तुम्हारे अपराधों को बादल के समान हटा दिया है। काले बादल जैसे हट जाते हैं, इसी तरह से मैंने मेरी नजरों के सामने से तुम्हारे हर एक पापों को हटा दिया है। और फिर आगे कहता है मेरी ओर फिर लौट आ, मुझे दे दे,
तेरी शर्मिंदगी मुझे दे दे। मैं तेरे सारे घिनौने पापों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरी उस शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लूंगा। मैंने जो क्रूस पर तेरे खातिर कोड़े खाए थे, मैंने तेरे खातिर उन कांटों के मुकुट को रखा था, मैंने पसली में तेरे खातिर अपने भाले को सहा था। ओ मेरे बेटे मेरी बेटी, तू मेरे पास आ जा। मैं उस काली घटा को हटा करके आसमान तेरे ऊपर फैला दूंगा, फैला दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता कहता है तू मेरे पास आ, मैं तुझको क्षमा करके एक नया जीवन दूंगा, एक नया जीवन दूंगा। 43वां यशाया नबी की पुस्तक 43वां अध्याय, एक आयत पढ़ के और मैं वचन को समाप्त करूंगी। 43 यशाया 43 और उसके पहली और दूसरी आयत में इस प्रकार से लिखा, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा ही है। जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे तब नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में से चले तब आंच ना लगेगी और उसकी लौ ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और साबा को देता हूँ, मेरी दृष्टि में दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। कितना सुंदर वचन, प्रॉमिस वचन। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे पाप को काली घटा के समान दूर कर दिया, मिटा दिया है। अब तू मत डर, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने शर्मिंदगी होने की जरूरत नहीं है। जगत का सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह निर्दोष, निष्कलंक, एक ऐसा मेमना जिसने कभी कोई गुनाह को नहीं जाना, उसने कितनी शर्मिंदगी की मौत सही। कभी मैंने और आपने इस चीज को विचार किया? हमको कोई मनुष्य एक शब्द बोल देता है, हमको बहुत शेम फील होती, फिर हम दोबारा उनसे बात करना पसंद नहीं करते। इसने मुझे ऐसा बोला, फिर हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। क्यों? प्रभु कहता मत डर, तूने मुझसे माफी मांग ली, मैंने तुझे माफ कर दिया, काली घटा हट गई। अब देख मेरा बादल तेरे ऊपर है। मेरा पिता से डरे, अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें, वो मेरा और आपका छुड़ाने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके खातिर इतनी दरिंदगी की मौत से, उसने शर्मिंदगी को महसूस नहीं किया जो कि निष्कलंक था। तो मैं और आप छोटी छोटी बातों पर शर्मिंदगी महसूस करके अपने आप को ना बदलें, प्रभु के सामने सरेंडर करें, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपें, वो मेरे और आपके जीवन करें। हम सब प्रार्थना में जुड़ेंगे और अपने मन के अंदर आज हम ईमानदारी से प्रभु के सामने टटोलेंगे कि क्या हमारे दिलों में, क्या हमारे विचारों में कोई ऐसे घिनौने ऊंट तो नहीं जिनको निकालने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने आज इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातें की है। यदि है मेरे प्रियो कोई ऐसे पाप जो ऊंट के समान है, जो मैंने और गुटक के अपने अंदर छुपा रखे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उनको निकाल के फेंक दो। अपने मन को धो लो, अपने दिलों को धो लो, मत डरो। सारी काली घटा जैसे पाप, अंधकार की शक्ति है, नया जीवन, नई बुद्धि, नए ज्ञान के साथ चला, ताकि मैं अपने छुपे हुए उन ऊंट जैसे पापों को निकाल करके एक हल्का जीवन जीऊं। प्रभु जी, एक आनंद का जीवन जीऊं, एक अच्छा जीवन मुझे दे प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए प्रभु आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती मेरे राजा, मेरे स्वामी। पिता, आपने आज इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को धर्मी,
और अच्छा और सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारे दिलों में, हमारे विचारों में, हमारी बुद्धियों में पहाड़ जैसे, ऊंट जैसे पाप अंदर छुपे रहते हैं। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम अपने मनों को, अपने दिलों को धो करके शुद्ध करें और आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने अपने जीवनों को सरेंडर करके एक आनंदित जीवन जिए। प्रभु, धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए। जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, जो मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर बैठे हैं, मेरे पति, मेरी बहन, मैं अपने आप को, अपने बच्चों, अपने परिवारजनों को प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखती हूँ। हम सब को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर यीशु। और पिता, हमारे अंदरूनी जीवन को बाहर प्रत्यक्ष में दिखाने के लिए प्रभु जी तू हमको तैयार कर, ताकि हम अपने अंदर के हर एक अच्छे कार्यों को, जो स्वर्ग से हमारे अंदर दिए गई आत्मा है प्रभु, उसके द्वारा हम अच्छे कार्य करके तेरी महिमा को लोगों के आगे दिखा सके। प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा तू महिमा प्राप्त कर, तू बढ़े और हम घटे प्रभु जी, और निरंतर तेरे लिए, तेरे अनुग्रह में चलते चले जाएं। यीशु मसीह, इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मांगते तेरे पवित्र मीठे नाम से, आमीन। वैसा ही बाहर हो करने के लिए प्रभु मुझे और आपको अगुवाई करे। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज को, और आप सबों को जो आप मेरे साथ इस पेज में जुड़े। प्रभु आप सबको और मुझे और आपके परिवारों को और मेरे परिवार को आशीष दे। थैंक यू वेरी